नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोग के लिए एक अच्छा सा टॉपिक, जो इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चे को परेशानी रहती है, दिक्कत रहती है कि कोई संख्या को हम देख लिए, अब संख्या दे दिया और कहा कि जो इसको हमको काट के बताइए क्या है। मान के फॉर एग्जांपल कोई भी संख्या दे दिया कि 3 से काट के बताइए, बड़ा संख्या, कोई बड़ा संख्या है, अब कह दिया कि 3 से काट के बताइए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हमको देखिए कि हम कहते हैं कि भाई अब फिर भाग लगाओ पूरा अंत तक, अब चेक करो कि 3 से पूरा भाग लगाएं। अब हमको उम्मीद है कि लग रहा है कि कटने वाला, लेकिन लास्ट में जाके पता चला कटिए नहीं रहा, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन हम एक ऐसा जुगाड़ खोजे, जुगाड़ बोले तो एक ऐसा तरीका खोजे कि हम देख के सेकेंडों में बता दें कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, तो हम 3 ही नहीं और भी बहुत सारे संख्या, यानी कि कोई संख्या को हम देख के बता दें कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक हम आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला। आप भी एंजॉय कीजिए, और अगर कोई मेरी बातें आपको गलत लगे पढ़ाते दौरान या नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हैं, हम उस पर अपना सुधार करेंगे। क्योंकि गलतियां, हम तो यही जानते हैं कि गलतियां इंसान से होती, और जब तक उस इंसान को उस गलतियों को बताने वाले नहीं कोई रहेगा, तब तक उस इंसान को यही भ्रम रहता है कि हम जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोग तो मेरे ऑडियंस हैं, प्लस में बच्चे हैं, और एक प्रकार से समझ ले कि आजकल तो छोटा हो या बड़ा सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, मैं तो यही जानता हूं। तो यही बात है, अगर कुछ भी मेरे पढ़ाने दरमियान कुछ भी गलत दिखे या कुछ भी कमियां दिखे तो आप हमको सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपकी बात को सराहना लेंगे और उस पर हम सुधार करेंगे। धन्यवाद। अब शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, जिसको हम बोलते हैं विभाज्यता का नियम, हिंदी में विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी का मतलब यार है कि भाग देना, और ये भाग देने की नियम क्या है, नियम बोले तो रूल क्या है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला 2 का नियम हम समझते हैं। 2 का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या के अंत में इवन नंबर हो या 0 हो तो वो 2 से पूरी तरह कट जाती है। जैसे में अगर कोई संख्या है जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिया गया हो तो हमको देख के बता देना है, लास्ट का अंत का डिजिट देखना और देख के बता देना कि हाँ ये तो भाई 2 से कटवे करेगा, चाहे जो हो जाए, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम देख के बता दे रहे हैं कि 2 से कटेगा। फॉर एग्जाम्पल 204 है, हमको देख के बता देना है कि 2 से कटेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट का अंक इवन है। 336 यानी कि 236 लास्ट का अंक इवन है, देख के बता देना लास्ट का अंक, उनको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट। यहाँ पे 0 है, देख के बता देना है कि 2 से कटेगा। लास्ट का डिजिट 6 है, देख के बता देना है कि 2 से कटने वाली है। ठीक है, अब 3 का नियम समझते। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम अपने आप में बहुत ही यूनिक है। 3 और इसके साथ हम लिख देते हैं 9, 3 तथा 9, 3 तथा 3 या 9। 3 और 9 का नियम एक ही साथ बोलता है, लेकिन हमको इसमें क्या करना है वो भी हम बता देते हैं। 3 या 9 का नियम क्या कहता है कि वैसी दी गई संख्या, यानी कि हमको जो नंबर गिवन दिया गया हुआ है, ठीक है, हमको कोई नंबर गिवन दिया हुआ है और वो नंबर का जोड़, यानी कि वो नंबर का सम जोड़ने पर अगर वो 3 से उसका जोड़ कट जा रहा है तो वो 3 से वो संख्या पूरी तरह कट जाएगी। अगर कोई संख्या दी गई है उस संख्या का जोड़ यानी कि सम 9 से कट जा रहा है तो संख्या 9 से पूरी तरह कट जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में, जैसे में हम ये संख्या, मेरे पास ये संख्या दिया, इसका हम सम कर लेते हैं। 8 1 9,
9 9 18, 18 3 21, 21 6 27, 21 6 27। ठीक है, इसको हम भाग लगाते हैं तो हमको दिख रहा है 9 के टेबल में तो 27 नहीं आता है, 9 का 9 9 18, 9 3 27 आता है, सॉरी 9 के टेबल में आता है, और ये 3 का भी टेबल में 27 आता है। तो इसका मतलब ये संख्या हम 3 से भाग लगाए तो 3 से भी कट रहा है, अगर हम 27 को 9 से भाग लगाए तो 9 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये जो दी गई संख्या है, इस संख्या हमको 9 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। यानी कि हम क्या किए हैं कि दी गई संख्या का सम किए हैं, सम करने पर हम उसको 3 से भाग लगाए, और संख्या का सम 3 से कट गया है, तो इस दी गई संख्या भी 3 से कट जाएगी। उस संख्या का सम अगर 9 से कट गया है तो दी गई संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब आपको कॉन्सेप्ट लग रहा होगा कि समझ में आ रहा है। जैसे में ये संख्या, इसका जोड़ करते हैं, 5 4 9, 8 1 9, 6 2 8, तो 9 का 9, 9 2 18, 18 18 8 26, यानी कि 26। ठीक है, 26 मेरे ख्याल से ना तो 9 से कटता है और ना ही 3 से कटता है, क्योंकि 3 के भी टेबल में 26 नहीं आता है और ना 9 के। इसका मतलब ये जो संख्या है ना तो 9 से कटेगी और ना 3 से कटेगी। बात से समझ में आ गई होगी। आगे का बात करते हैं। जैसे में ये संख्या 9 है और 6 3 9 है, तो 9 9 18, इसका जोड़ हमको 18 मिला। इसको हम 3 से भाग लगाते हैं तो 3 से भी कट जा रहा है, क्योंकि 3 के भी टेबल में 18 है, और 9 से लगाया अगर जो 18 को तो 9 से भी कट जा रहा है, क्योंकि 9 के टेबल में भी 18। इसका मतलब ये संख्या, इसका मतलब ये जो संख्या है 9 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? ठीक है, अब ये दिया गया संख्या, इसको देखते हैं, 4 2 6 6 3 9। ठीक है, 4 2 6 6 3 9। अब ध्यान से देखो, 9 है, 9 3 से भी कटता है और 9 9 से भी कटता है। इसका मतलब ये जो संख्या है 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। तो आपको 3 और 9 का नियम समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं थोड़ी 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसके लास्ट का 2 डिजिट यानी कि 2 डिजिट को 4 से भाग लगाने पर वो 4 से कट जा रही है, तो संख्या, होल संख्या, पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। ठीक है, वो जो दी गई संख्या है वो भी 4 से कट जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बाहर कोई है क्या? ध्यान से देखिए कि ये कोई संख्या है। ठीक है, ये कोई संख्या है, हमको लास्ट का 2 डिजिट देखना है। जिसे हमें 24 देख रहा है, क्या 24 4 से कट रहा है? हम लगा के देख लेते हैं। 4 के पहाड़ा में 4 4 16, 4 5 20, 4 7 4 7 28, 4 6 24, 6 बार में हमको, यानी कि 4 6 24, यानी कि लास्ट का डिजिट 4 से कट गया। इसका मतलब ये होल संख्या, ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे में ये संख्या है, इसके लास्ट में 2 जीरो है। एक और नियम है 4 का कि या तो लास्ट का 2 संख्या 4 से कटे, या तो लास्ट का 2 डिजिट हमको जीरो दिखे। अगर कोई संख्या के लास्ट में 2 डिजिट जीरो दिख रहा है तो वो भी संख्या 4 से कटेगी। बात समझ में आया? या तो लास्ट का 2 डिजिट हमको 4 से कटना चाहिए। ठीक है, ये भी संख्या 4 से कटेगी। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 2 डिजिट। अब ये संख्या का लास्ट में देखते हैं, क्या ये 36 4 से कट रहा है? 4 से कट रहा है। 36 कितना बार में कट रहा है? 9 बार में कट रहा है। 4 9 जा 36, तो ये भी होल संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी, यानी कि 4336 भी हमको 4 से कटेगी। अब देखिए लास्ट में 2 डिजिट आता है, इसका मतलब देख के बता देना कि 4 से कटेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं, देख के बताना है कि हमको ये संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, अब हम 5 का नियम पढ़ते हैं।
5 का नियम क्या होता है कि वैसी संख्या जिसके लास्ट का एक डिजिट या तो 0 हो और या तो 5 हो, वैसी संख्या जिसके लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, वो संख्या को हमको देख के बता देना है कि वो संख्या 5 से कट जाएगी। जिसमें इसके लास्ट का डिजिट हमको सिर्फ देखना, कोई भी संख्या का लास्ट का डिजिट देखना। जैसे में संख्या है, इसके लास्ट का डिजिट क्या है, 5 है, ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 से कट जाएगी। तो ये संख्या, इसके लास्ट का डिजिट क्या है, 0 है, ये भी 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। जैसे में संख्या, इसके लास्ट का डिजिट क्या है, 5, ये भी 5 से कट जाएगी। ये संख्या, इसके लास्ट का डिजिट क्या है, 0 है, ये भी संख्या 5 से कटेगी, ये भी 5 से कटेगी। इसके लास्ट का डिजिट कितना है, 5, ये भी 5 से कटेगी। हमको लगता है कि आप लोग को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हो। अब अगला क्या है, एक और नंबर देते हैं, आप लोग बताइएगा क्या ये 5 से कटेगा? आप लोग बोलो, तुम लोग बोलो, 5 से कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? हाँ, क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 0 है और ना ही 5 है, इसीलिए 5 से नहीं कटेगा। आप लोग को भी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो 5 से नहीं कटेगा। 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम अपने आप में बहुत ही यूनिक नियम है, ठीक है। 6 का नियम अपने आप में बहुत ही यूनिक नियम है, ठीक है। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से पूरी तरह कट रही हो, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से पूरी तरह कट रही है, वे संख्या 6 से भी पूरी तरह कटेगी। 6 का नियम क्या कहता है कि कोई भी दिया गया संख्या, ठीक है, कोई भी दिया गया संख्या वो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो संख्या आंख बंद करके हमको बता देना कि 6 से कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्यों ऐसा होता है तो ध्यान से देखिए। हमको एक चीज जानना, जैसे में 6 है, तो 6 का हम अगर टुकड़ा करते हैं तो 6 का टुकड़ा क्या बनेगा, 2 into 3। तो जब कोई संख्या किसी को भाग लगा रहा हो, तो वो संख्या का, जब कोई संख्या किसी को भाग लगा रहा हो, तो संख्या का टुकड़ा अगर उस संख्या को काट दे रहा है तो दिया गया संख्या उसको काटेगा। फॉर एग्जाम्पल 54 है, अगर ये 54 को 2 काट रहा है, तो संख्या 2 काट रहा है, ठीक है, और उसके साथ 3 भी काट रहा है, तो 6 भी काट देगा। हमको ये बात समझ में रखना है कि 2 उसको काट रहा है और उसके साथ साथ 3 काट रहा है, तो 6 भी उसको काट देगा, ठीक है। जिससे में ध्यान से देखिए, 2 है, 2 का कटने का क्या नियम है, ऊपर में पढ़ा है फिर हम, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या, यानी कि वो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाती है। तो इसके लास्ट में हमको 4 दिख रहा है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। फिर इसके लास्ट में हमको, अब उसके बाद 3 का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या दिया गया संख्या का सम करें, और सम करने पर वो संख्या में भाग लगाएं, तो 3 से अगर कट जा रही है तो संख्या भी हमको 3 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5 और 4 को हम सम करते तो 9 आता है, क्या 9 3 से कट रहा है, इसका मतलब संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब संख्या 6 से भी कट जाएगा। 6 का नियम समझ। जिसमें 72 है, तो 72 क्या 3 और 2 से कट रहा है, जिसमें लास्ट में 2, इसका मतलब 2 से कट रहा है। 7 2 9, 9 भी 3 से कटा, इसका मतलब 6 से भी कट जाएगा। 2 3 से कट रहा, 6 से भी कटेगा। क्या संख्या 2 3 से कट रहा था, कट रहा, जोड़िए, 3 से कट रहा, जोड़ करने पर लास्ट का इवन नंबर है, 2 से कट रहा, जिसमें संख्या क्या 3 और 2 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से तो कटवे करेगा। उसके साथ साथ सम, पूरी संख्या का सम करेंगे तो 6 आता है, 6 3 से कटता है, इसका मतलब संख्या भी क्या होगा, 6 से कट जाएगा। ये भी संख्या 6 से कटेगा, ये भी संख्या 6 से कटेगा। आपको 6 तक का नियम अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। रुक गया। अब हम 7, 11 और 13 का विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले। 6 तक हम बता चुके हैं, यहाँ पे 7, 11, 13 का नियम क्या कहता है उसको हम समझते हैं। ऐसे में हम 7 का अलग पढ़ते हैं, 11 का अलग पढ़ते हैं, 13 का अलग पढ़ते हैं, लेकिन हम सोचें कि ऐसा नियम बताएं जिसमें 7 का भी आ जाए, 11 का भी आ जाए और 13 का भी आ जाए, तीनों नियम, तीनों वैल्यू एक ही नियम में कंबाइन हो जाए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई संख्या दिया गया है, कोई भी संख्या है, उस संख्या का
हम क्या कर लें, पहले 3-3 का पेयर बनाए और पेयर बनाने के बाद उस संख्या को ऑड पैलेस और इवन पैलेस पे लाके, ऑड पैलेस और इवन पैलेस पे लाके उसको हम आपस में घटा दें। घटाने पर जो वैल्यू आ रहा है, अगर वो वैल्यू 0 आ गया या वो वैल्यू 7 से या 11 से या 13 से कट रहा है, जो भी वैल्यू से कटेगा वो उसी से वो संख्या पूरी तरह कट जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में, जैसे मैं 202 है, 202 को हम क्या 3-3 का पेयर बना दो। ध्यान से देखिए, 1 2 3, इधर से हमको हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाना, 3 पेयर इधर बन गया। अब देखिए ये संख्या तो अकेला बच गया है, इसका पेयर कैसे बनेगा, कुछ नहीं तो इसके आगे 2 जीरो लगा दिए, इसका भी हमको 3 पेयर मिल गया। अब ये दोनों देखिए, ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान का पेयर हो गया, तो ये ऑड है, ये इवन पेयर, इवन स्थान है, एक ऑड स्थान है, इवन स्थान। तो ऑड और इवन स्थान को आपस में घटाने पर जो भी वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को अगर हम ये तीनों में से किसी से भाग लगाएं, जिससे कट जाए वो संख्या, ये संख्या उसी से कटेगा। तो ध्यान से देखिए, 0 आ गया, घटने पर ये दोनों घटेगा तो क्या होगा 0, क्योंकि सेम सेम दोनों पहले थे। घटने पर 0 आ गया। अब ये 0 वैल्यू आया, अब ये 0 वैल्यू 7 से भी काट देता है, 11 को भी, 13 को भी। 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। फॉर एग्जाम्पल वही भी यहाँ पर 3-3 का पेयर बनाइए, पेयर बनाने पर इसका वैल्यू घटने पर 0 आ जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 7 11 13 तीनों से कटेगा। अभी इसको देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि देखिए सेम संख्या का पैटर्न अगर 3-3 बार दोहराया जाए, यानी कि सेम संख्या है उसका पैटर्न हमको लगातार, यानी कि 3-3 जोड़ा में हमको दिख रहा है, यानी कि एक लगातार हमको 3-3 बार दिख रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे संख्या को हम 3-3 का पेयर बना लेंगे, उसको आपस में घटाएंगे, उसका वैल्यू 0 एवे करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 6 7 8, फिर हम करें 6 7 8, देखिए इसको 3-3 का पेयर बनाइए, इसको आपस में घटाइए, वैल्यू 0 आएगा। अगर ऐसी संख्या इस तरीका का हमको संख्या दे रहा है, इस यानी कि ऐसी संख्या हमको दिख रहा है, तो हमको सीधे देख के बता देना कि संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। अब इस संख्या में क्या लॉजिक, ध्यान से देखिए, अगर हम इस संख्या में अगर हम कोई पेयर बना भी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पेयर बनाते हैं, जिससे हम यहाँ पर 3-3 काम कर रहे हैं, 3-3 का पेयर बनाने के लिए इधर का ही पेयर बन गया और इधर का एक पेयर बन गया। फॉर एग्जाम्पल यानी कि ये सीधे 8 बच गया, ये 492 हो गया। अगर हम इसको घटा भी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल घटा भी दे रहे हैं, फिर हम बार बार यानी कि 7 से 11 से 13 से भाग लगाएंगे, फिर लंबा जाए, तो हमको यहाँ से क्या दिख रहा है, इसमें हम कुछ अलग लॉजिक लगे, यानी कि हमको जैसे दिख रहा है क्या कि हम 11 का एक नियम होता है, और 11 का एक नियम होता है। 11 का क्या नियम कहता है कि 11 का एक ये भी नियम है कटने का, एक और नियम है, उसको भी हम समझा देते हैं। 11 का एक और नियम है कि हमको ऑड पैलेस और इवन पैलेस की संख्या को सम कीजिए और जो बड़ा वाला उससे छोटा वाला को घटा दीजिए, इसमें ये ऑड पैलेस है। फिर ये ऑड पैलेस एक है कि एक अपना यानी कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान। तो हमको ऑड पैलेस को पहले जोड़ना है, तो पहला को तीसरा से, दूसरा को चौथा से। तो पहला को तीसरा से जोड़ेंगे तो कितना आ गया 6, और तीसरा दूसरा को चौथा से जोड़ेंगे तो 8 8 16 1 17, 17 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 11। देखिए 11 आया, अगर हम इसमें 7 से भाग लगाएंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा, ये तो कटेगा किससे 11 से। एक ये भी ट्रिक ध्यान रखिएगा कि ऐसा ट्रिक से भी हम 11 का हम भाग लगाते हैं, ये भी एक ट्रिक होता है जो 11 को भाग लगाने का काम करता है, ठीक है। यानी कि ये संख्या किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। अब ये संख्या देखिए ध्यान से, अगर हम इस संख्या को देखें तो ए फॉर एग्जांपल ए क्या है, ऑड पैलेस पे है, ए इवन पैलेस पे, इसके आगे कुछ नहीं तो 0 लाया तो इसको भी इवन मान लेते हैं। इवन को जोड़े 4 और ऑड को देख, यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से ऑड को जोड़ेंगे तो 4, इवन को डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ से घटाएंगे तो वैल्यू क्या मेरे को निकल के आएगा 4। क्या ये 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ए वाला नियम इस संख्या पे जो हम ऑड पैलेस वाला सिखाए थे, इवन पैलेस वाला, यहाँ पे फेल कर जाता है। तो अभी किससे कटेगा, ये भी एक समस्या है, क्योंकि यहाँ पर पेयर भी हमको नहीं दिख रहा है। पेयर भी लेके मारे यानी कि बनाएंगे तो हमको नहीं बन पाएगा।
तो हमको क्या करना है, एक 7 का नियम एक अलग से हमको सीखना है कि 7 का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या, एक जो नियम सीखा है ये भी 7 के नियम में अप्लाई होता है, लेकिन हमको 2 डिजिट का नंबर दे दिया, वहां पर तो हम 3-3 का जोड़ा तो नहीं बना सकते हैं, उसके लिए हम वहां पर क्या यहाँ पर लगाएंगे, अब 7 का नियम स्पेशल 7 का नियम के लिए हो, यानी कि स्पेशली वो 7 का नियम वहां पर काम करता है। तो कैसे काम करेगा उसको हम देखते हैं। 7 का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या दिया गया है, जिसमें 84 दिया गया है, उसके लास्ट पैलेस को उठाइए, ठीक है, लास्ट संख्या को उठाइए, ठीक है, और लास्ट संख्या में हमको क्या देखना है, लास्ट संख्या में हमको क्या देखना है, वो लास्ट संख्या को लेके आइए इस अलग साइड में और उसको 2 से गुना करा दीजिए, ठीक है, 2 से गुना करा दीजिए, 2 से गुना कराएंगे तो कितना हुआ 8। अब जो भी वैल्यू हमको 8 आया है, जो भी वैल्यू हमको 8 मिला है, अब वो 8 वाले वैल्यू को हमको क्या करना है, बचा हुआ वैल्यू यानी कि 8 बचा हुआ था उसके साथ क्या कर देना, घटा देना। घटाने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 आने पर इसका मतलब क्या हो गया, 7 से कोई संख्या कट जाएगी। तो ये भी एक नियम है, ठीक है, ये भी एक नियम है, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक सबको बात। अब चलिए आगे, वो तो यहां तक 7 का भी हम अलग से एक क्वेश्चन पे नियम बता दिए, 11 का भी हम नियम अलग से बता दिए, और 13 का नियम इस तरह का अप्लाई करके हम बता दिए। लेकिन ये जो पेयर बना बना के हम बताएं 3-3 संख्या के, संख्या तीनों पर भी लगता है नियम, और स्पेशल भी होता है। 7 का एक स्पेशल नियम ये भी है, 11 का एक स्पेशल नियम ये भी है जो हम बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 का 2 नियम इसमें इस क्वेश्चन के आधार पर सिखा दिए, 11 का भी हम 2 नियम सिखा दिए, और 13 का, और 13, 11 और 7 का हम एक क्वेश्चन पे तीनों नियम लगा के सिखा दिए। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होगी। अब 8 का नियम सीखते हैं। 8 का नियम क्या करता है, अगर कोई संख्या दिया गया है, कोई भी संख्या हो, उसके लास्ट का 3 डिजिट 8 से भाग लगने पर कट रहा है, ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट 8 से भाग लगने पर कट रहा है, या उस संख्या के लास्ट का 3 डिजिट 0 है, तो वो संख्या भी 8 से पूरी तरह कटेगी। बात समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल हमको इस संख्या को देखना, देखिए 8 से कट रहा था, 8 है कम 8, लास्ट का 3 डिजिट को हमको देखना, 8 है कम 8, 8 64, इसका मतलब पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब चेक कर लीजिएगा, कटवे करेगा, क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है, ये भी कटेगा। जैसे हम इसको देखिए, 8 नमा लास्ट का 3 डिजिट, सॉरी लास्ट का 3 डिजिट 8 नमा 72, 88, 64, ये भी पूरी संख्या 8 से कटेगी। अब देखिए लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पर 3 वो 0, ये भी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह कट जाए। इसका मतलब जो भी हम अभी पढ़ाए हैं आपको, 13 तक का नियम हम सिखा दिए हैं, ये सारी संख्या 8 से कटेगी, ठीक है, समझ में आया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दिखाइएगा। थैंक यू।